अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस डिस्कस करने लगे हैं। इससे बेशतर हमने कुछ टेंसेस डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको अच्छी समझ आई होगी, और अगर किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम होती है तो आप वो कमेंट्स में ज़रूर बताया कीजिए। अच्छा स्टूडेंट्स, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू पे बात करेंगे कि उर्दू के फ़िक्रात में आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कौन से फ़िक्रात है जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग करते हैं जी। तो उर्दू में सबसे पहले इनकी जो पहचान है वह है रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। ये उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर आता है। मसलन मैं तैराकी कर रहा था, तो इसमें ये रहा था जो फ़िक्रे के आखिर पे आया, ये पहचान है कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई वाज स्विमिंग। एक और सेंटेंस देखिए, वकील अदालत में दलाइल दे रहा था। द लॉयर वाज गिविंग आर्गुमेंट्स इन द कोर्ट। लॉयर अदालत में दलाइल दे रहा था। अब एक सेंटेंस मज़ीद देखिए, तुम सवालात हल कर रहे थे। यू वर सॉल्विंग द सम्स। इसमें ये सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वाज वर है, फिर आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एंड देन ऑब्जेक्ट। इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन के, हाउ टू ट्रांसलेट। इस टेंस के फ़िक्रात को हमने कैसे ट्रांसलेट करना है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक वॉज और एक वर्ब। वाज और वर्ब जो है उन्हें हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करना है, और इसके साथ सेंटेंस के अंदर हमने आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करना है। अब अगर आप देखें तो सेंटेंस अगर स्टार्ट हो आई से, आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नेम से, तो उस वक्त आप फ़िक्रे में वॉज इस्तेमाल कीजिएगा। जबकि वी, यू, दे और प्लूरल नेम के साथ अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो फिर आप व इस्तेमाल कीजिएगा। ये अगर ऊपर एग्जांपल्स जो गुजरी हैं उसमें आप देखें तो ये ऐसे हुआ है, आई वॉज स्विमिंग। इसमें देखिए ना, आई वॉज स्विमिंग, मैं तैराकी कर रहा था। आई से सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो साथ वॉज आया, और इसके साथ अगर ये देखिए ना, लॉयर एक है, चूँकि सिंगुलर है तो अगेन वॉज इस्तेमाल हुआ, और यू के साथ हमने व का इस्तेमाल किया है जी। तो इसकी आप मज़ीद सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको ये अच्छी तरह याद हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने ये देखना है कि इसका यूज़ कहाँ होगा। यूज़, हर टेंस के कुछ यूज़ होते हैं, तो इसका यूज़ क्या होगा उसमें जी। इसकी ये यूज़ है, द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज़ मेनली यूज्ड फॉर पास्ट एक्शंस। ये बुनियादी तौर पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट एक्शंस का इस्तेमाल होता है, यानी वो अमाल जो पास्ट में हुए हों, विच कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट, जो पास्ट में, माजी में कुछ देर तक जारी रहे हैं, यानी माजी में काम शुरू हुआ और माजी में जारी रहा, तो उस पीरियड में जब वो काम जारी रहा उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं जी। इसकी एक आप अगर इसको डायग्रामेटिकली समझना चाहें तो इस डायग्राम पर, बड़ी सिंपल सी डायग्राम है, ज़रा गौर कीजिए। इसमें ये पास्ट इवेंट है सारा, पास्ट टाइम है सारा, और ये एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और ये यहाँ तक जारी रहा, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये फिनिशिंग पॉइंट है। ये हमने फुल लाइन से इसे शो किया, जबकि इससे पहले पीरियड को डॉटेड लाइन से शो किया है, इसके बाद पीरियड को डॉटेड लाइन से शो किया है। और ये टी एस स्टैंड फॉर टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी इस वक्त हम यहाँ खड़े हैं, टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये माजी में, पास्ट में एक काम शुरू हुआ और ये जारी रहा और फिर माजी में ख़त्म हुआ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक्शन है, जिस वक्त ये काम जारी रहा था उसको हमने एक्सप्लेन करना है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में करना है, यानी वाज वर के साथ आईएनजी फॉर्म अपने लगानी है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके फार्मूले पर नज़र मारिए। फार्मूले जो है ना वो
पहले मैं बता चुका हूँ कि आपको उसको रटने की ज़रूरत कतई नहीं है, बस समझने के लिए आपको ये मैं फार्मूला लिख देता हूँ। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट व वाज या वर प्रोनाउन के हिसाब से, फिर इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल कीजिए और देन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरीके से इस तरह के मज़ीद फ़िक्रे आप सेंटेंसेस लिखिएगा। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन कर रहा है, प्रिंसिपल इनामात तकसीम कर रहे थे, डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन कर रहा था, ठीक, उस्ताद सबक पढ़ा रहा था। इस तरह के सेंटेंसेस आपने प्रैक्टिस में लेके आने हैं जी। अब इसको हमने नेगेटिव कैसे करना है जी, हाउ टू मेक इट नेगेटिव। तो नफ़ी बनाने के लिए याद रखें, वाज वर के फ़ौरन बाद आप नॉट लगाते हैं, यानी वाज नॉट या वर नॉट का इस्तेमाल इसमें आप करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वो अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट वेस्टिंग हिज टाइम, वो अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहा था। इसका प्रोनाउंसिएशन वेस्टिंग होगा, वेस्टिंग। अक्सर जब एन जी लास्ट पे आता ना, तो स्टूडेंट्स आपने उसमें जी ये गा साउंड जो है ये प्रोनाउंस नहीं करना। ही वॉज नॉट वेस्टिंग हिज टाइम, वो अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहा था। एक मज़ीद सेंटेंस पे गौर कीजिए, वो झूठ नहीं बोल रहे थे, दे वर नॉट टेलिंग लाइज, दे वर नॉट टेलिंग लाइज। तो हमने वाज के बाद नॉट लगाया, वर के बाद फ़ौरन नॉट लगाया। अब इसकी तरफ आ जाए इंट्रैगेटिव की तरफ, कि हमने इसके सेंटेंसेस को इंट्रैगेटिव कैसे करना है, इन सवालिया कैसे बनाएंगे। तो स्टूडेंट, सवालिया बनाने के लिए वाज वर को हमने फ़िक्रे के शुरू में लेके आना है जी, वाज वर को। और अगर फ़िक्रे में कोई क्वेश्चन वर्ड हो, कोई क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस में मौजूद है, क्वेश्चन वर्ड होते हैं जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुज, हुम, ये सब क्वेश्चन वर्ड्स हैं, तो उन्हें फ़िक्रे में हमने सबसे पहले लगाना है, यानी वाज वर से भी पहले लगाना है। फॉर एग्जांपल, एक सेंटेंस पे गौर कीजिए, क्या वो अपना वक्त ज़ाया कर रहा था, वाज ही वेस्टिंग हिज टाइम, क्या वो अपना वक्त ज़ाया कर रहा था, वाज ही वेस्टिंग हिज टाइम। नेक्स्ट, इसके मज़ीद एक दो एग्जाम्पल पे गौर कीजिए, तुम कुत्ते को क्यों मार रहे थे, वाई वर यू बीटिंग द डॉग। तो इसमें देखिए, ये क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, क्वेश्चन वर्ड के बाद वाज या वर्ब में से हमने एक सिलेक्ट करना होता है, तो यू चूँकि प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, उसके साथ वर्ड आएगा, देन बीटिंग आईएनजी फॉर्म, एंड देन डॉग जो कि ऑब्जेक्ट है, एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब स्टूडेंट्स, इसमें नेगेटिव इंट्रैगेटिव यानी नफ़ी और सवालिया इकट्ठा आ जाता है फ़िक्रे में, तो उसको हमने कैसे करना है, ज़रा इस पर गौर कीजिए। डॉक्टर मरीज़ का ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहा था, वाई वॉज द डॉक्टर नॉट ऑपरेटिंग अपॉन द पेशेंट। डॉक्टर मरीज़ का ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहा था। आपने देखा कि जो सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें वाज वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगाते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन नेगेटिव इंट्रैगेटिव होगा तो फिर क्वेश्चन वर्ड के बाद वाज वर्ब आएगा, ऑक्सिलरी, देन सब्जेक्ट, और फिर यहाँ नॉट आता है। ये पॉइंट आपने अच्छी तरह से याद रखना है, इसकी प्रैक्टिस भी खूब करनी है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स, इसमें एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है कि अगर वाज नॉट को हम इकट्ठा करके लिखें, वाज नॉट को इकट्ठा करें तो ये हो जाएगा वाजंट, उस तरह वर नॉट को इकट्ठा करें तो हो जाएगा वरंट, वाजंट, वरंट। इसमें पहले बात हो चुकी है कि ये लिटरेरी स्टाइल है, स्पोकन इंग्लिश में अक्सर यही इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट्स, अब ये टेंस तो हमने डिस्कस कर लिया, इसको प्रैक्टिस में लेके आइएगा, इसके सेंटेंसेस कीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो देन कमेंट्स में बताइएगा। ओके, एंड ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट जी। आज हमने इस पर कोशिश की कि थोड़ा सा मैं आपको प्रोनाउंसिएशन के हवाले से बता दिया। जैसे वेस्टिंग, तो एन और जी जब इकट्ठा आएगा तो उसमें गा साउंड प्रोनाउंस नहीं होता, वेस्टिंग, अक्सर उसमें वेस्टिंग बोल देते हैं जो कि जी मिस प्रोनाउंसिएशन है, तो वेस्टिंग, राइट। ऐसे पॉइंट्स में हम अक्सर बात किया करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।